Yeshua the Savior, Bible-based non-denominational ministry. विवाह संबंध, शादी। आजकल हम देखते हैं कि जो मसीह विश्वासी हैं वो शादियों का मूल्य खो चुके हैं। हम पहले देखते थे गैर मसीह विश्वासियों में कोई तलाक दे रहा है, कोई डाइवोर्स कर रहा है, कोई छोड़ दे रहा है, लेकिन आज इनकी तादाद मसीह विश्वासियों में बहुतायत से बढ़ती चली जा रही है। और हर घर के अंदर, हर परिवार के अंदर कहीं ना कहीं उनके जानने वाले या उनके आसपास के पड़ोसी या कोई ना कोई ऐसे जरूर हैं जिनका डाइवोर्स हो गया या जिन्होंने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया या जिन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया। यह एक बहुत ही गंभीर विषय है। आज मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम इस संदेश से अपने आप को और तमाम उन ऐसे कपल्स को जो इन समस्याओं से जूझ रहे हैं, जो इन परेशानियों में घिरे हुए हैं, जो लोग इस तलाक नामक चीज के, एक डाइवोर्स नामक चीज से लड़ रहे हैं और एक दूसरे से डिमांड कर रहे हैं, ये बहुत लाभकारी संदेश आज उन लोगों के लिए होने वाला है। और हमारे लिए भी, जिनके जो लोग हम विवाह संबंध में जी रहे हैं, उनके लिए भी ये लाभकारी है कि हम अपने संबंधों को और ज्यादा कैसे परमेश्वर के ग्रहण योग्य बना सकते हैं, उससे हम अपने आप को उसकी प्रसन्नता का कारण बन सकते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, विवाह कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। इस धरती पर सबसे पहले मनुष्य को परमेश्वर ने यह आशीष दी है। सबसे पहले परमेश्वर ने मनुष्यों को यह आशीष दी है। आज मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपके बीच में 7 ऐसी चाबियां, 7 ऐसी कुंजियां, 7 ऐसी बातें लेकर के आया हूं। यदि आज हमने उन्हें अपने जीवन के अंदर ग्रहण कर लिया, जितने भी कपल्स आज इन बातों से जूझ रहे हों, जितने भी लोग आपस में इस तरीके से उनकी शादियां टूटने की कगार पे हों, इन 7 चाबियों को ले लें और अपनी अकल के ताले को खोल लें। अब इन कुंजियों को ले लें, उन वचनों को ले लें, उनके द्वारा अपने वो जीवन को सुधार कर अपने संबंध को बहुत मधुर बना सकते हैं। और जितने लोगों के संबंध अभी हैं लेकिन थोड़ी बहुत कड़वाहट है, वो भी आज सुन लें और इनके द्वारा अपने आप को जांच लें कि उन्हें किस रीति से अपनी पति के साथ, किस रीति से अपनी पत्नी के साथ बिहेवियर करना है, जिससे वो इस आशीष को अपने जीवन भर संभाल कर रखे रह सकें, ताकि परमेश्वर हमसे घृणा ना करने पाए। तो 7 बातें, 7 कुंजियां, 7 चीजें देखेंगे। एक एक करके मैं 7 के यहां बात करूंगा और फिर 7 को हम डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहला हमारे जीवन में, एक पति पत्नी के जीवन में जो होना चाहिए, वो होना चाहिए क्षमा, फॉरगिवनेस। क्षमा नहीं है, क्षमा। दूसरा, विश्वास योग्यता यानी फेथफुलनेस। तीसरा, पवित्रता और आदर, प्योरिटी एंड रिस्पेक्ट। चौथा, सहनशीलता और धीरज, टॉलरेंस एंड पेशेंस। पांचवा, प्रेम और देखभाल, लव एंड केयरनेस। छठा, संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन। सातवां, परमेश्वर से त्रिकोणीय संबंध, ट्राइएंगुलर रिलेशन विद गॉड। ये 7 बातें अगर आज हम अपने जीवन में ले लेंगे, अपने इस रिश्तों में, तो हमारा संबंध परमेश्वर से भी और कड़ा और मजबूत और दृढ़ होता चला जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं क्षमा की। मेरे प्यारे भाई बहनों, लड़ाई कहां से बढ़ती है? अरे मैं इसे किसी हालत में माफ नहीं करने वाली हूं, अब इसने तो ऐसा कर दिया, मैं तो इसे माफ करूंगा नहीं, इसने तो ऐसा कर दिया, अरे बहुत सहन कर ली, अब सहन नहीं करूंगा, अब तो तुझे जीवन भर माफ नहीं करूंगा। यही प्रभु कह दे, यही परमेश्वर कह दे, कहां के रहोगे? यही परमेश्वर कह दे कि जा, मैं तुझे जीवन भर माफ नहीं करूंगा, कितनी भी माफी मांगता रहे, फिर क्या करोगे? नरक की आग में पकौड़ा बन के तलोगे। एक दूसरे को क्षमा करना सीखना होगा। छोटी छोटी गलतियों पे, आज तो हम देखते हैं छोटी छोटी गलतियों पर रिश्ते टूट जाते हैं। ट्रेंड बन गया है आजकल, मूवीज बहुत ज्यादा देखी जाती हैं। क्या बोलते हैं, जो रिश्ता च्युइंगम की तरह, रबड़ की तरह खींचे, उसे तोड़ देना चाहिए। तुम्हारा राज चल रहा है, तोड़ देना चाहिए। प्रभु को साक्षी मान करके विवाह किया था, तुम्हारा राज चल रहा है जो तुम तोड़ दोगे। अपनी अपनी गलतियों को क्षमा नहीं कर सकते हो जब प्रभु ने हमें क्षमा किया। किस में गलती नहीं होती, कौन गलती नहीं करता? अगर यही सोच हम अपनी बना लें कि हां, हम भी तो गलतियां करते हैं और परमेश्वर में क्षमा करता है, तो एक पति एक पत्नी भी तो आपस में कोई गलती कमी कर सकते हैं, तो क्यों नहीं क्षमा कर सकते? क्यों नहीं क्षमा कर सकते? इफिसियों की पत्री उसका 4था अध्याय उसके 32वें वचन में लिखा है, और एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए,
जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। ये तो आपस में कलीसिया के लोगों के लिए और सभी मनुष्यों के लिए, अपने भाइयों के लिए कहा गया। लेकिन सोचिए, उससे भी बड़ा खास रिश्ता पति और पत्नी का है, तो क्या वो एक दूसरे को क्षमा नहीं कर सकते? क्या वो एक दूसरे को क्षमा नहीं कर सकते? याद रखिएगा, हम यही कहते हैं ना अपनी प्रार्थना में कि जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे ही तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। प्रभु कहते हैं, जिस नाप से तुम नापोगे, तुम्हें भी उसी नाप से नापा जाएगा। वो दृष्टांत सुना है, जिस दास का बहुत माफ हो गया था और उसने अपने एक साथी का थोड़ा सा माफ नहीं कर पाया। हम कितनी बुरी बुरी बातें कर देते हैं परमेश्वर से, कितनी गलत गलत बातें कर देते हैं। परमेश्वर हमें क्षमा करता है ना, परमेश्वर हमें क्षमा करता है। जब परमेश्वर हमें क्षमा कर सकता है, तो हम भी एक दूसरे को क्षमा कर सकते हैं। और परमेश्वर जैसे क्षमा करता है, वैसे ही क्षमा करना है। होता क्या है, हम क्षमा तो कर देते हैं। क्या होता है पति पत्नियों में, मैं जानता हूं। हमने क्षमा कर दिया, पत्नी ने कुछ गलती की, उसने माफी मांगी, पति ने क्षमा कर दिया। पति ने कोई गलती की, उसने पत्नी से माफी मांगा, उसने क्षमा कर दिया। और उसके बाद क्षमा तो कर दिया, पर उसके बाद क्या करते हैं? तू तो वही है ना, अभी तक भूला नहीं हूं, उस बात को भूली नहीं हूं। अरे तो काय का क्षमा किया? परमेश्वर बोले, तू तो वही है, कीचड़ में पड़ा हुआ, भूला नहीं हूं अब तक मैं। तो फिर काय का क्षमा किया उसने? काय का क्षमा किया? अगर क्षमा करना है तो परमेश्वर के जैसा क्षमा करो। भूल जाओ उसने कभी कुछ ऐसा किया भी था, क्योंकि उसने क्षमा मांगी है, उसने पश्चाताप किया है। तो पति पत्नी एक गांठ बांध ले कि अगर कोई गलतियां हो जा रही हैं, कोई परेशानी की बात हो जा रही है, मनुष्य है, गलती हो सकती है, भटक सकता है इंसान, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि क्षमा करो जैसे तुम्हें मसीह में परमेश्वर ने क्षमा किया है। तो क्षमा को अपनी कुंजी बना लीजिए, एक दूसरे की गलतियों को माफ करते जाइए, आनंदित रह करके अपने जीवन को परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनाइए। दूसरी बात मेरे प्यारे भाई बहनों, विश्वास योग्यता, फेथफुलनेस। इतना फेथ होना चाहिए एक दूसरे के लिए, सारी बातें खुली होनी चाहिए। मेरे प्यारे भाई बहनों, जो पति पत्नी आपस में कुछ चीजें छिपा लेते हैं, तो वो आपस में अभी प्रेम नहीं करते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, मेरी और मेरी पत्नी के बीच में कुछ भी ऐसा नहीं है जो राज रहता है। सब कुछ जानती है, और वो भी उसके विषय में मैं सब कुछ जानता हूं। वो कहां जाती है, वो कहां उठती है, कहां बैठती है, क्या करती है। और मेरा इतना विश्वास है कि मैं उसके प्रति विश्वास योग्य हूं, इसलिए वो भी मेरे प्रति विश्वास योग्य बनी रहेगी या वो बना रहेगा। विश्वास योग्यता मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर हमारा विश्वास योग्य है। इसलिए हमें भी आपस में विश्वास को डेवलप करना होगा। आपस में हमें ये नहीं सोचना है, क्योंकि शुरुआत से ही जब पहला ही दिन जब शादी का होता है ना, तभी से आंखें टेढ़ी हो जाती हैं। ये कैसा है, ये कैसी है, ये कैसा है, ये कैसी है, इसके विषय में भी हम बात करेंगे। तुम कैसे हो, तुम कैसी हो? कभी ये सोचा वो कैसा है या वो कैसी है? खुद सोचा कि तुम में कितने ऐब हैं? नहीं, दूसरों के अंदर कमियां निकालने में लगे हुए हैं। ये कैसा है, वो कैसी है? विश्वास योग्यता बहुत जरूरी है पति पत्नियों में, कि वो एक दूसरे से विश्वास योग्य बने। दूसरा तिमुथियुस उसका 2 अध्याय उसके 13वें वचन में लिखा है, यदि हम अविश्वासी भी हो जाएं तो भी प्रभु यीशु मसीह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। बहुत बार क्या होता है, अरे उसने विश्वासघात किया तो मैं भी कर दूंगा। देख लेते हैं क्यों। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। एक ने देखा, वो मेरी पत्नी जो है दूसरे के संग घूम रही है, उससे कुछ नहीं कहा, उसने खुद दूसरे के संग घूमना शुरू कर दिया। उसने विश्वासघात किया तो उसने भी विश्वासघात शुरू कर दिया। परमेश्वर ऐसा नहीं करता है। परमेश्वर हमेशा, अगर हम अविश्वासी भी बन जाए तो भी वो विश्वासी योग्य बना रहता है। वैसे ही यदि कोई एक पार्टनर अविश्वासी हो जाए तो खुद विश्वासी योग्य बने रहिए और उसे समझाने का और उसे क्षमा करने का प्रयास करिए। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम प्रेम को उंडेलेंगे ना, तो प्रेम को ही पाएंगे। आप ही उससे छुटकारा पाना चाह रहे हो तो वो तो मौका मिल गया, ये तो मौका मिल गया। नहीं, विश्वास योग्यता बहुत जरूरी है। दूसरे थिस्सलुनीकियों की दूसरी पत्री उसका 3 अध्याय 3 वचन में भी लिखा है, परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। यहां सच्चा शब्द की जगह इंग्लिश की बाइबल में फेथफुल आया है, यानी कि वो विश्वास योग्य है।
मेरे प्यारे भाई बहनों, आज से अभी से ही आपके बीच में कोई राज नहीं होना चाहिए। ये मसीह विश्वासियों की बात हो रही है। ये दोनों पति पत्नी जब मसीह विश्वासी हैं और प्रभु के वचन में बढ़ रहे हैं, तब ये बात हो रही है। बहुत बार ऐसा होता है कि अविश्वासी है, एक विश्वासी से विवाह किया हुआ है और सोचते कि उनके विवाह संबंध मधुर बने रहेंगे। जब दो विश्वासी एक समान विश्वास में होते हैं, तब उनके विवाह संबंध बने रहते हैं। लेकिन यदि एक अविश्वासी और एक विश्वासी है, तो हमेशा अविश्वासी क्या करता रहेगा, उसके जीवन को क्या करता रहेगा, परेशान करने की कोशिश करेगा या उसको अलग तरीके से बिहेवियर करेगा। लेकिन पौलुस कहते हैं कि बुराई को भलाई से जीत लो, अपने आप को ऐसा बना लो कि सामने वाला जो है, जो अविश्वास में भी है, वो टूट जाए। अभी हम पढ़ेंगे आगे, टूट जाए। वो जो अविश्वासी है, वो भी तुम्हारे भले कामों को देख करके वो तुम्हारे प्रति आकर्षित हो जाए, वो सोचने लगे, मजबूर हो जाए सोचने में। अगर वो 10 बार भी तुम्हें छोड़ना चाह रहा है, तो चाहे वो पति विश्वासी हो, चाहे वो पत्नी विश्वासी हो, अपने आत्मा के फल के द्वारा उन्हें जीत लो, ताकि उनके पास कोई और मौका ना रहे कहने के लिए कि मेरा पति ऐसा था या मेरी पत्नी ऐसी थी। अब अगर दोनों ही विश्वासघाती है, तो परमेश्वर न्याय करेगा उनका। तो दूसरी बात हमने यहां देखी, विश्वास योग्यता। तीसरी मेरे प्यारे बहनों, अभी हम यहां पर इसी के विषय में बात करेंगे। तीसरी, पवित्रता और आदर, जो बिल्कुल गायब हो चुका है। पवित्रता और आदर, प्योरिटी एंड रिस्पेक्ट। प्योरिटी एंड रिस्पेक्ट, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4वां अध्याय, उसके 4 और 5वें वचन में लिखा है, और तुम में से हर एक, बड़े ध्यान से सुन लीजिए मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर जब विवाह करने जा रहे हैं या विवाह कर चुके हैं, इस बात को बड़े ध्यान से सुन लीजिए आज इस वचन को। जो लोग विवाह करने जा रहे हैं, जो लोग विवाह कर चुके हैं, और तुम में से हर एक एवरी विश्वासी पत्नी को प्राप्त करना जाने, यानी कि नो अबाउट दिस, जानो कि तुम अपनी पत्नी को पवित्रता और आदर के साथ कैसे प्राप्त करते हो। आप अपनी पत्नी में क्या देखते हैं, आप अपने पति में क्या देखती हैं। आजकल तो मैं समझता हूं बहुत सारी लड़कियों से पूछो कि आप अपने होने वाले पति में क्या देखते हैं, क्या कहते हैं, हैंडसम हो, पैसे वाला हो, हमारा ख्याल रखे और मुझसे खाना ना बनवाए, मेरे लिए नौकरानी रखे, मैं जब सो के उठूं तो मेरे लिए चाय लेके आए। ये एक्सपेक्टेशंस है। आप किसी पति से पूछ लो कि भाई तुम कैसी पत्नी चाहते हो, अरे मैं तो ऐसा चाहता हूं, बहुत तो सुंदर हो और बेकार के गवारों वाले कपड़े ना पहने, अपना टिप टॉप रहे, मेरे साथ सोसाइटी में जाऊं तो मेरी इज्जत हो। ये तो कारण है अपनी पत्नियों को ढूंढने के। तो कहां से चलेंगे रिश्ते? फिर कहते हैं रिश्ते नहीं चल रहे हैं, डाइवोर्स करनी है, क्योंकि आपने पवित्रता के साथ और आदर के साथ अपनी पत्नी को चाहा ही नहीं था। यह क्राइटेरिया बना लीजिए कि आप अपनी पत्नी में, अपनी होने वाली पत्नी में क्या देख रहे हैं। आप अपने होने वाले पति में क्या देख रहे हैं? क्या पवित्रता और आदर देख रहे हैं? क्या वो वचन में मजबूत है? क्या वो एक अच्छा इंसान है? क्या वो केयरिंग है? क्या वो नम्र है? क्या उसके अंदर प्रभु की बातें हैं? क्या वो परमेश्वर के वचन पर चलने वाला है? क्या ये देखा? कुछ नहीं देखते, केवल ये देख लेते, कुछ नहीं देखते, केवल ये देख लेते कि वो मनुष्य कैसा है, उसके अंदर कितनी पवित्रता है, उसके अंदर कितना परमेश्वर के लिए आदर है। यहां पर लिखा है कि तुम जान लो कि तुम्हें कैसे अपनी पत्नी को प्राप्त करना है। तुम जान लो कि तुम्हें कैसे अपनी पत्नी को प्राप्त करना है। इस बात को समझने के लिए बड़े ध्यान से इस वचन को आप बड़े ध्यान से सुनिए। यहां पतरस ने कहा है, पहला पतरस की पहली पत्री उसका 3रा अध्याय, पहले वचन से लेकर 4थे वचन तक यहां मैं पढ़ूंगा, फिर उसके बाद 7वां वचन पढ़ूंगा। बड़े ध्यान से कि हम अपनी पत्नियों में ढूंढ क्या रहे हैं, अपने पतियों में ढूंढ क्या रहे हैं। हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को ना मानते हो। अब यहां पर बात आ गई, क्या होता है कि हमारा पति तो अविश्वासी है, हमारी पत्नी तो अविश्वासी है, इसलिए हम जो है उनके संग रहने में हमें असुविधाएं होती है। यहां पतरस क्या कह रहा है, यदि तुम्हारा कोई जीवन साथी ऐसा हो जो वचन को ना मानता हो, परमेश्वर की बातों को ना मानता हो, तो भी बड़े ध्यान से, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खिंच जाए। मैं अगर विश्वासी हूं, मेरी पत्नी विश्वासी नहीं है, तो मैं अपने मसीह जैसा प्रेम उससे करता रहूं, कब तक नहीं खिंचेगी।
इंसान है, दिल तो पिघलेगा एक दिन कि ये तो मेरी इतना ख्याल रखते हैं, इतना प्रेम करते हैं, इतने आदर से बात करते हैं, कहीं नहीं जाएगी। वैसे ही पत्नी, अगर पति अविश्वासी है तो अगर अपने चाल चलन को, अपनी पवित्रता को हमेशा अपने आत्मा के फल जो उसके चिन्ह है वो दिखाती रहेगी, तो कब तक वो नहीं खींचेगा। वो कहेगा मैं तुझे सल्यूट करता हूं कि तूने धीरज के साथ इस रिश्ते को कायम किया। और ऐसे बहुत सारे रिश्ते हैं जहां पर एक मनुष्य, एक जीवन साथी क्या था, एक जीवन साथी किसी भी तरीके से वचन को नहीं मानने वाला, कुछ नहीं मानने वाला, बिल्कुल दुनियावी, और एक विश्वासी पत्नी या पति, लेकिन उन्होंने अपनी पवित्रता और अपने चाल चलन के द्वारा उन्हें अपनी ओर खींच लिया। खिंच जाए, बड़े ध्यान से। अब यहां पर तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंदने और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना। इस कॉन्टेक्स्ट को समझ नहीं पाते लोग, कहते हैं कि भाई स्त्रियों से एक आ जा रहा है, उन्हें ये सब नहीं करना है। अरे भैया, यहां पर बात हो रही है कि इस तरीके से अपने पतियों को अट्रैक्ट मत करना, वो नहीं होंगे। अपनी आत्मिक बातों से उन्हें अट्रैक्ट अपनी तरफ करना। पति पत्नियों की तो बात हो रही है। आगे लिखा है, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्य तत्व, नम्रता और मन की दीनता अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। यहां पतरस ये नहीं कह रहे हैं कि आपको ये सब नहीं करना है, ये तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन हम ये सोचें कि अपनी पत्नी को हम अपने, जैसे बहुत सारे पति क्या सोचते हैं, अरे मैं बहुत पैसा कमा लूंगा तो पत्नी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लूंगा, या मैं बड़ी पोस्ट पे चले जाऊंगा तो वो मेरी इज्जत कर लेगी, नहीं करेगी। या पत्नी सोचे कि मैं बड़े अच्छे हेयर स्टाइल बना लूं, या बाल गूंद लूं, या कर लूं, ये कर लूं, गहने पहन लूं तो पति अट्रैक्ट हो जाएगा, नहीं होगा। क्योंकि वो तो, अगर उसके मन में कहीं खोट है तो कहीं ना कहीं बाजार में मिल रहा होगा बाहर उसे, लेकिन तुम अपने अंदर की बातों से उसको अट्रैक्ट करो, अपनी दीनता से, अपनी सेवा से, अपने प्रेम से, अपने जिसे बोलते हैं ना केयरनेस से, अपनी उन सब छिपी हुई जो अंदर गुप्त, जो हमारे मनुष्य तत्व, नम्रता, दीनता और मन की दीनता विनाशी जो सजावट है, उससे अपने आप को सजा करके अगर हम अपने पति, अपनी पत्नी को हम उनके अनुसार अगर ऐसा करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो रिश्ता कभी टूट नहीं सकेगा। आज इस वचन को समझ लीजिए, ये नहीं है, ये पति पत्नियों के विषय में हो रहा है कि दुनियावी चीजों से अट्रैक्ट मत करो। अगर अट्रैक्ट करना है तो वचन की दीनता के द्वारा करो। अपने अंदर मसीह का स्वभाव ले आओ, ऑटोमेटिकली वो तो क्या था और क्या बन गया। हम कौन हैं, कीड़े, उसके बावजूद भी ऐसे इतराते हैं जिसकी हद नहीं है। ना जाने हम कौन हैं, हम माफ नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, नहीं। हमें पवित्रता और आदर के साथ ये जानना होगा। या हमने देखा ना, अभी हमने ऊपर पढ़ा कि हम ये जाने कि कैसे हम पवित्रता और आदर के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त कर सकते हैं। बाहरी चीजें देखेंगे मेरे प्यारे भाई बहनों, शैतान की क्रिएट हुई हुई चीजें देखेंगे तो पत्नी के साथ कभी खुश नहीं रह पाएंगे, लेकिन आत्मिक चीजें देखेंगे तो हमेशा हमेशा अंतिम सांस तक आप अपनी पत्नी के साथ अपने संबंध को, आप अपने पति के साथ अपने संबंध को बनाकर मजबूत रखते पाएंगे। तो जो लोग विवाह करने जा रहे हैं, जो लोग रिश्ते में जा रहे हैं, ध्यान रख लीजिएगा, यह ना देखें कि उन्हें ऐश्वर्या राय चाहिए और वो ना देखें कि उन्हें सलमान खान चाहिए। वो देखे मैं अपने पति में मसीह की छाया देखना चाहती हूं, मैं अपनी पत्नी में मसीह की छाया देखना चाहता हूं। अगर उसके अंदर वो गुण, वो स्वभाव, वो दीन बातें हैं तो मैं उससे विवाह करना चाहता हूं। चाहे उसका सूरत, चाहे उसकी हाइट कैसी हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। उसका सुंदर हृदय चाहिए, क्योंकि वो ही है जो हमेशा सुंदर बना रहेगा। ये स्किन ढल जाएगी, ये स्किन ढल जाएगी। मेरे प्यारे भाई बहनों, एक व्यक्ति था, उसे अपने ऊपर बड़ा ही घमंड था, वो बड़ा ही अपने आप को सुंदर समझता था। लेकिन क्या हुआ, एक दिन वो जा रहा था, उसका एक्सीडेंट हुआ, और उसका एक्सीडेंट हुआ तो एक रॉड आकर उसके फेस में आकर के गड़ गई, और जब वो निकाली गई तो वो यहां से काटना पड़ा, जिस बात का उसे बड़ा ही अब घमंड था, और वो चेहरा उसका बिल्कुल बर्बाद हो गया। तो जो चीज खत्म हो सकती है उस पर हम घमंड या उसकी चाहत कैसे करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, जो अगर स्वाभाविक रूप से, शारीरिक रूप से भी अगर कोई सुंदर नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो गुण होते हैं ना, अगर वो सुंदर है तो उससे वो बहुत सुंदर दिखाई देता है, वो बहुत सुंदर दिखाई देता है, और वो सबसे बड़ा सुंदर दिखाई देता है। अच्छी से अच्छी पत्नी भी, मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर मान लीजिए इस दुनिया की सबसे बड़ी अप्सरा अगर हमारी पत्नी हो जाए और वो हमारी इज्जत ना करे तो जिंदगी कांटों भरी रहेगी। तो इन चीजों पे ना पड़े, अपने आप को ये जाने पहचाने कि अपनी पत्नी को कैसे हमें पवित्रता और आदर के साथ प्राप्त करना है। तो ये तीसरी बात अपने जीवन में याद रखें,
प्योरिटी एंड रिस्पेक्ट, अपने अंदर भी और रिस्पेक्ट भी। ये मेरे प्यारे भाई बहनों, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। पति पत्नी का रिस्पेक्ट नहीं करता, पत्नी पति की रिस्पेक्ट नहीं करती। रिस्पेक्ट करो। हम जितना आदर देंगे, जितना सम्मान देंगे, उतना ही सम्मान हमें लौट करके उधर से मिलेगा। सम्मान करना, मैं देखता हूं आजकल बहुत सारी जो पत्नियां हैं, उन्होंने ये सब चीजें छोड़ दी हैं। मैं बहुत अपने लोगों के बीच में देखता हूं, इस तरीके से उनसे बात करती हैं जैसे उनके घर का एक कोई नौकर है। नहीं, अपने पति से रिस्पेक्ट से बात करिए, अपनी पत्नी से रिस्पेक्ट से बात करिए। मैं केवल पत्नियों के लिए बात नहीं कर रहा हूं, पति भी अपनी पत्नियों से रिस्पेक्ट से बात करें, उन्हें सम्मान दें, उन्हें आदर दें, समझें कि वो उनके लिए क्या क्या दुख उठाती हैं, उनके लिए क्या क्या तकलीफों को सहन करती हैं। डाइवोर्स इसलिए होते हैं क्योंकि हम मतलबी हो जाते हैं। डाइवोर्स इसलिए होते हैं क्योंकि हम परमेश्वर का भय अपने जीवन में नहीं रखते हैं। चौथी चीज बड़े ही ध्यान से मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर ये हमने अपने जीवन में ले ली, अगर ये चौथी चीज हमने अपने जीवन में ले ली, निस्संदेह हमारा जीवन बहुत ही, हमारा जो वैवाहिक जीवन है बहुत ही आनंदमय हो जाएगा। सहनशीलता और धीरज, क्या? सहनशीलता और धीरज, टॉलरेंस एंड पेशेंस। मेरे अंदर बहुत पहले बहुत कम था, आज से 15-16 साल पहले बहुत कम मेरे अंदर पेशेंस था, बहुत कम टॉलरेंस था। लेकिन उस वक्त भावना में बहुत ज्यादा टॉलरेंस था, लेकिन है अब मेरा भावना से भी ज्यादा टॉलरेंस हो गया है। तो क्योंकि वचन में जैसे जैसे हम बढ़ते हैं तो टॉलरेंस हो जाता है। उस टाइम पे 15-20 साल पहले, 15-16 साल पहले जब हमारा विवाह हुआ था, 17 साल पहले, तब भावना का टॉलरेंस मुझसे ज्यादा था, मेरा कम था। मैं जरा सी बात में थोड़ा एकदम वो हो जाता था। लेकिन आज परमेश्वर का धन्यवाद है कि उसका वैसा ही है, लेकिन मैंने अपने आप को और उससे ऊपर टॉलरेंस में बढ़ा दिया। अब मैं बहुत छोटी छोटी बातों को भी टॉलरेट कर लेता हूं, बड़ी बड़ी बातें भी टॉलरेट कर लेता हूं। क्यों कर लेता हूं? क्योंकि मैं उसके अंदर वो मसीह की छाप देखता हूं, मैं मसीह की छाप देखता हूं। मुझे मालूम है छोटी छोटी चीजें हर परिवार के अंदर हो जाती हैं, किसी चीज में बहस हो गई है, किसी चीज में नहीं, वहां उसको टॉलरेट कर लीजिए। क्यों? क्योंकि वो आपकी पत्नी है, वो आपका पति है। अगर कोई बात हुई है, अलग अलग सोच हो सकती है, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। उसे एक शांति के साथ अपने जीवन में ठंडे दिमाग से सोचिए, सुन लीजिए थोड़ी। अगर पति के अंदर टॉलरेंस है तो पति सुन ले, पत्नी में टॉलरेंस है तो पत्नी सुन ले। अब दोनों में नहीं होगा तो क्या होगा? लट उठेंगे ही, फिर तो लट उठेंगे ही, फिर तो जाके कोर्ट कचहरी में बात होगी। मेरे प्यारे बहनों, इफिसियों की पत्री उसका 4था अध्याय, उसके 26वें और 27वें वचन को यहां पर मैं पढ़ रहा हूं। यहां पर पौलुस कहते हैं, क्रोध तो करो पर पाप मत करो। क्रोध तो करो, पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे और शैतान को अवसर ना दो। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम टॉलरेट नहीं कर पाते, सहन नहीं कर पाते हैं, सहनशीलता हमारी जो है खत्म हो जाती है, तब शैतान हमारे जीवन में अवसर ढूंढता है कि बस अब इसे चीर फाड़ खाओ। बर्दाश्त करना सीखिए। हो जाती है गलतियां, जब दो बर्तन कहीं रखे जाते हैं किसी गैलरी में तो वो खनकते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बर्तन किसी काम के न रहे। हम नहीं कर सकते, हमें गिलास भी चाहिए, हमें प्लेट भी चाहिए खाने के लिए। प्लेट में पानी डाल के पिएंगे क्या, या गिलास में जो है डाल करके खाएंगे? नहीं। जहां बर्तन है वहां खटकेंगे, तो सहन करना है, उन्हें सहन करना है। टॉलरेंस अपने अंदर लाइए, पेशेंस लाइए। 1 कुरिन्थियों, और क्या होता है देखिए, इन बातों से क्या होता है मेरे प्यारे भाई बहनों, इन बातों से जब हम पेशेंस नहीं रख पाते हैं, मैंने कहा ना, जब टॉलरेंस नहीं होता है तो क्या होता है? आपस में लठ हॉकियां चलती हैं। और क्या होता है, आज तो सबसे बड़ा यह है कि भाई जाइए और FIR कराइए और उसको बंद करवाइए, उसके बाद डाइवोर्स के केस। हाउ शेम अगर मसीह विश्वासियों के अंदर ऐसा हो रहा है। शेम की बात है, बहुत शर्म की बात है। 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय 1 और 2 वचन को यहां मैं पढ़ रहा हूं मेरे प्यारे बहनों। यहां लिखा है, क्या तुम में किसी को यह याद है कि जब दूसरे के साथ झगड़ा हो तो फैसले के लिए अधर्मियों के पास जाएं और पवित्र लोगों के पास ना जाएं? यह है सबसे बड़ा टूटने का कारण कि जैसे ही कोई भी बात हुई, छोटी मोटी बात हुई, सबसे पहले जो एक ये सास होती है ना, सास, चाहे वो आदमी की सास हो, चाहे वो पत्नी की सास हो, ये बड़ी खतरनाक प्राणी हैं। उन्हें, अब मैं आपको बता रहा हूं, सास होती है ना, वो दामाद को तो ये चाहती कि वो मेरी बेटी के पैर दबाए, और बहू से चाहती है कि बहू मेरा जो बेटा है वो बहू पे हावी रहे। ये कैसा इंसाफ है? वैसे ही इधर आ जाइए,
ये मतलब क्या है? अपनी लड़की के लिए तो आप चाह रहे हो कि वो उसके आगे पीछे लट्टू बन के घूमे, और अपने लड़के के लिए चाह रहे हो कि उसकी पत्नी उसके आगे पीछे लट्टू बन के घूमे। तो ये तो इंसाफ नहीं हुआ, ये तो इंसाफ नहीं हुआ। अगर ये चाहते हैं कि हमारी बहू हमारा सम्मान करे, तो आपके मन में यह भी तो होना चाहिए कि मेरी बेटी अपनी सास का सम्मान करे, या मेरी बेटी अपने पति का सम्मान करे। नहीं, वहां नहीं। अरे छोड़ इसको। सबसे पहले ये प्राणी जो है, सबसे पहले क्या करता है? आग लगाने का काम करता है। मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूं, क्षमा चाहता हूं जो लोग सोचे, मैं सभी की बात नहीं कर रहा, लेकिन मोस्टली मैंने यही देखा है, इसलिए मैं कह रहा हूं। मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूं, ज्यादातर यही होता है, ज्यादातर यही होता है। जब हम अपने झगड़े, क्या यहां क्या लिखा है? तुम अपने झगड़े अधर्मियों के पास लेके जाओगे तो ऐसा ही होगा। मनुष्य के पास लेके जा रहे हो अपने झगड़ों को। अगर तुम्हारे बीच में कोई झगड़ा हुआ है तो परमेश्वर के पास जाओ। परमेश्वर के आगे लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? सो जब तुम्हें जगत का न्याय करना है, तो क्या तुम छोटे से छोटे झगड़ों का निर्णय करने के योग्य भी नहीं हो? झगड़ा तो होगा, झगड़ा हो जाएगा, लेकिन थोड़ा उसे समय दीजिए। क्या करिए? थोड़ी देर बात करना बंद कर दीजिए, 1-2 दिन बात मत करिए, धीरे धीरे गुस्सा शांत होगा, आपस में जो है सारी बात सही हो जाएगी। लेकिन अगर झगड़ा कहीं चला गया, अगर वो झगड़ा कोर्ट चला गया, तो फिर वहां जैसी ही बातें हमें देखने को मिलेंगी। और देखिए 7वां वचन बड़े ध्यान से सुनिए इसी का, परंतु सचमुच तुम में यह बड़ा दोष है कि आपस में मुकदमा करते हो, वरन अन्याय क्यों नहीं सहते, अपनी हानि क्यों नहीं सहते। तो यहां तो मसीह विश्वासी भाइयों के लिए यह बात लिखी गई है, लेकिन सोचिए पत्नी के लिए तो यह बहुत बहुत 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना यह लागू होगी पति के लिए। तो अगर झगड़े हो गए हैं तो परमेश्वर के वचन से निपटाइए, खुद को जांचिए वचन से। पत्नी से बोलिए, तुम जांचो अपने आप को वचन से, मैं अपने आप को वचन से जांचता हूं। 2 दिन का समय लेते हैं, 2 दिन के बाद बात करेंगे। बाहर वाले के पास अपने झगड़े को लेके नहीं जाएंगे, चाहे वो हमारा सास हो, चाहे हमारा ससुर हो, चाहे हमारा भाई हो, चाहे हमारी बहन हो, चाहे हमारी नंद हो, चाहे हमारी भाभी हो, कोई भी हो। अपने झगड़े को, मैं आपको बिल्कुल अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं, 15 साल पुराना। जहां जहां आप अपने झगड़े को बाहर लेके जाएंगे, वहां वहां झगड़ा आपका बढ़ेगा, और जहां जहां झगड़ा अपने मसीह के, अपने परमेश्वर की हुजूरी में ले जाएंगे, वहां वहां झगड़ा कम होता चला जाएगा। समय दीजिए, समय बड़ा बलवान होता है। अपना झगड़ा मत लेके जाइए, मैं आपको बता रहा हूं, जहां झगड़ा बाहर गया वहां सब खत्म हो जाता है। फिर केवल लोग भड़काने के अलावा और कुछ नहीं करते हैं। लोग गलत राय देंगे, और बाद में गलत राय देके जब उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा तो अपने हाथ भी उठा लेंगे। उस भाई को बड़ा गुस्सा आता है अपनी बहन के लिए, अरे मेरा जीजा ऐसे बुरी तरह से बोल रहा था, मेरा जीजा आकर के अपनी बहन को भड़का देगा कि अरे ये ऐसे कैसे बोलता है। ये बाद में भी जो बहन है वो भड़क गई, उन्होंने अपने पति से तलाक लिया, और जब वो भाई के घर आई तो भाभी कह रही हटा से, भगा भाई यहां से, भाई क्या ले आए तू यहां। भाई कह रहा भाई तुम यहां से जाओ। वही भाई आकर आग लगा गया, फिर बाद में रख नहीं पाया। तो दूसरों के पास अपने झगड़े मत लेके जाइए, प्रभु के पास अपने झगड़े लेके जाइए, परमेश्वर के पास अपने झगड़े लेके जाइए। अगर हमारे बीच में झगड़ा हो गया है, अगर हमारे बीच में अनटॉलरेंस हो गई है, तो झगड़ों को समय दीजिए। बस एक केवल इतना है, दूसरों तक अपने झगड़े मत ले जाओ, क्योंकि पौलुस कहता है कि अविश्वासियों के बीच में झगड़ा ले जाने का मतलब, अपने उस झगड़े का मजाक बनवाना और उसका हमेशा उल्टा परिणाम ही प्राप्त करना। 5वीं चीज मेरे प्यारे बहनों, 5वीं चीज प्रेम। 5वीं चीज प्रेम और देखभाल। प्रेम और देखभाल, लव एंड केयरनेस। आप कितना प्यार करते हैं अपनी पत्नी से, आप कितना प्यार करते हैं अपने पति से, आप कितना उसका ख्याल रखते हैं, आप कितनी उसकी देखभाल करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यह बहुत बड़ी कुंजी है। अगर कुछ नहीं चाहिए होता, अगर थोड़ी थोड़ी देखभाल अगर अपनी पत्नियों की कर लें, थोड़ी देखभाल अगर हम अपनी पतियों की कर लें, तो शायद हमारे रिश्ते की कड़वाहट उन छोटी छोटी मिठास के द्वारा मिट सकती है। मेरे प्यारे भाई बहनों, इफिसियों की पत्री बड़े ध्यान से सुन लीजिए। यहां पर आप बड़े ध्यान से सुन लीजिए इस बात को कि हमें इस अपने प्रेम और देखभाल को किस हद तक लेके जाना है, इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय 25वां वचन, और उसके बाद 28वां अध्याय से 28वें वचन से 30वें वचन तक। हे पतियों, बड़े ध्यान से, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को दे दिया। यहां पति से कहो कि ऐसा प्रेम करके दिखाए अपनी पत्नी से। ना भाई, अकाउंट में कितने ये तक तो पता नहीं होगा पत्नी को।
पर्स में कितने हैं ये नहीं पता होगा, क्या क्या कमियां हैं ये नहीं पता होगा, तो कहां से मसीह की तरह बलिदान। मसीह ने तो अपनी कलीसिया के लिए क्या कर दिया, अपना जीवन दे दिया। यहां पतियों से कहा जा रहा है कि अपनी पत्नियों से ऐसे प्रेम करो जैसे मसीह ने अपनी कलीसिया से प्रेम करा, कि उसने अपने आप को दे दिया। तो अब हमारा ये शरीर हमारा नहीं है, ये पत्नी का है। अब वो पत्नी का शरीर पत्नी का नहीं है, हमारा है। तो क्यों अभी शादी करने के बाद भी एक तन और एक मन नहीं हो पाए, तो क्या फायदा उस रिश्ते का। परमेश्वर को साक्षी मान करके जब विवाह किया है, परमेश्वर को साक्षी मान करके विवाह किया है, तो उस विवाह को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आगे 28वें वचन से बड़े ध्यान से सुनिए। यहां लिखा है, इसी प्रकार उचित है पति अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। अपनी देह के समान, हम कितना अपनी देह के लिए, अपनी देह से प्रेम करते हैं ना, बहुत प्रेम करते हैं। हमें चोट लग गई तो बस चोट लग गई, बड़ी चोट लगी, पत्नी को दर्द हुआ, अरे बहाना बना रही है। खुद को चोट लगी तो चोट लगी, बैठे अरे बड़ा दर्द हो रहा है। पत्नी के सर में दर्द हो रहा है, बहाना बना रही है, चाय ना बनानी पड़े। अरे भाई, अपने शरीर के जैसे अब तुम्हें दर्द होता है वैसे उसी भी दर्द हो रहा होगा, उस वक्त उसका जाकर के प्यार से सर दबा दीजिए। थोड़ी थोड़ी केयर, थोड़ी थोड़ी जो बातें हैं, ये बहुत अच्छी बातें हैं कि हम अगर आपस में ये करें। देखें कि पत्नी अगर पूरे दिन आज थकी हुई थी तो बोले कि नहीं आज तुम रेस्ट करो भाई, आज मैं किचन संभाल लूंगा, तो क्या बुराई है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें समझना होगा अपनी देह के समान। ये वचन की बातें हैं, ये हम पढ़ते हैं और समझते नहीं है। ये कोई जितने भी काउंसलर है ना, मैं सोचता हूं, विश्वास करता हूं कि बाइबल पढ़ के ही जाते होंगे काउंसलिंग करने की। यहां लिखा है कि अपनी देह के समान प्रेम रखें। जो पत्नी से प्रेम रखता है वे अपने आप से प्रेम रखता है। जो पत्नी से प्रेम रखता है वो अपने आप से प्रेम रखता है। यदि हमें अपने आप से प्रेम रखना है तो हमें अपनी पत्नी से उतना ही प्रेम रखना होगा, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा। क्या हम अपने शरीर से बैर रखते हैं? नहीं, किसी ने भी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसे मसीह भी कलीसिया के साथ उसका पालन पोषण करता है। किसी भी चीज की कमी ना देखिए उसको क्या कमी है, क्योंकि आप अगर उसके लिए कपड़ा ला रहे हैं, आप अच्छी ड्रेस ला रहे हैं, तो उसके लिए नहीं ला रहे, अपने लिए ला रहे हैं। आप उसके लिए कुछ खाने की चीज ला रहे हैं तो अपने लिए नहीं ला रहे, उसके लिए नहीं ला रहे, अपने लिए ला रहे हैं, क्योंकि वो हमारी देह है। और अगर पत्नी अपने पति के लिए करती है, सेवा करती है, उसके लिए कुछ करती है, तो पत्नी अपने लिए नहीं, उस पति के लिए नहीं, वो अपने लिए कर रही है, क्योंकि उसके देह की अधिकारी वो है और उसकी देह का अधिकारी वो है। अगर हम ये सोच लें कि मेरा देह मेरा नहीं है, मेरी पत्नी का है, और पत्नियां ये सोच लें मेरी देह मेरी नहीं, मेरे पति का है, जो मैं उसके लिए कर रही हूं उसके लिए नहीं, मैं अपने लिए कर रही हूं। पति कहे नहीं, जो मैं कर रहा हूं उसके लिए अपने लिए नहीं, उसके लिए नहीं, अपने लिए कर रहा हूं, बात ही खत्म। यह वचन कैसे आएगा हमारे जीवन में अगर हम इस वचन को लेंगे नहीं? तो यहां पे लिखा है, आगे लिखा है, इसलिए कि हम उस देह के अंग हैं, हम उस देह के अंग हैं। जैसे प्रभु ने हमसे प्रेम किया है वैसा ही हमें आपस में प्रेम रखना है, वैसा ही हमें एक दूसरे का पालन पोषण करना है। यहां पर पांचवी चीज हमने देखी, प्रेम और देखभाल, यानी लव एंड जो केयरनेस है, टेक केयर जिसे बोलते हैं, वो हमें अपने जीवन में रखना है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें ये नहीं देखना है कि उसका वो दिखती कैसी थी, क्योंकि यही चीजें होती ना, अरे उसमें ये आदत है, वो आदत है, अरे टॉलरेट कर लीजिए ना, कर लीजिए। अगर उसमें आदत है परमेश्वर उसका न्याय करेगा। तो टॉलरेट करिए, लव और टेक केयर करिए। और छठी चीज मेरे प्यारे भाई बहनों, बड़े ध्यान से इस बात को आप बड़े ध्यान से सुन लीजिए। जो छठी चीज है संतुष्टि। क्या है? संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन। बस यही एक सबसे बड़ी बात है कि हम सेटिस्फाइड नहीं है। शारीरिक वाली सेटिस्फैक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिससे आप पति पत्नी से सेटिस्फाइड नहीं है, पत्नी पति से सेटिस्फाइड नहीं है। अरे मैंने तो सोचा था ऐसे थे, फोटो तो भेज दिया था किसी और का, तो निकले कोई और। अरे किसी और को दिखा के किसी और से लपेट दिया। यही तो होता है ना, ऐसी ऐसी बातें होती पति पत्नियों के अंदर, ऐसी बातें होती है, सेटिस्फैक्शन नहीं होता है। अरे मैं तो चाहती थी कि मेरा हस्बैंड ऐसा हो, अरे खड़े होते हैं तो मेरे साथ हाइट नहीं हो पाती है। किसके लिए? मर जाओगी तो कीड़े पड़ जाएंगे इस शरीर के अंदर। वो पति कह रहा है, अरे मैं तो कहीं ले जाना नहीं चाहता हूं, इसे तो खड़े और बैठने उठने की तमीज ही नहीं है। क्या करोगे तमीज सिखाकर? मर जाओगे ना तो वो सारी तमीज कफन में लपटी हुई कब्र में पड़ी होगी। सेटिस्फैक्शन बहुत जरूरी है मेरे प्यारे बहनों। पति पत्नियों में सेटिस्फैक्शन का होना बहुत जरूरी है। सपोपदेशक उसका 9वां अध्याय, बड़े ध्यान से, यहां पर एक ऐसी बात मैं आपको शेयर करने जा रहा हूं जो एक ऐसे व्यक्ति ने कही है जिसने सारी चीजों को अपने जीवन में
भोगा। और उसके बाद वो कहता है सपोपदेशक 9वें अध्याय 9वें वचन में, यहां पर सुलेमान राजा कहते हैं अपने व्यर्थ जीवन के सारे दिन जो तूने सूर्य के नीचे तेरे लिए ठहराए गए हैं अपनी प्यारी पत्नी के संग बिताना, क्योंकि तेरे जीवन और तेरे परिश्रम में जो सूर्य के नीचे करता है ये तेरा यही भाग है। अपनी जवानी की पत्नी के साथ ही संतुष्ट रहना जो तेरे भाग में आया है, जो तेरे भाग में आया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, भाग्य क्या होता है? भाग मतलब अगर हमारा किसी से विवाह हो गया और अगर वो कैसी भी है, शारीरिक रूप से अगर वो सुंदर नहीं है या फिर हमारे मैच नहीं करती, इन सब चीजों से नहीं जाना, ये हमारा भाग है। अब ये हमारे भाग का मतलब भाग्य वाला भाग नहीं, वो भाग्य वाला भाग नहीं, हमारा ये हिस्सा है। हमारे हिस्से में यही पत्नी मिली, हमारे हिस्से में यही पति मिला। अब सेटिस्फाइड होकर के अपने जीवन को जीना। क्यों? क्योंकि इन जिन चीजों के पीछे हम भाग रहे हैं ना, उन चीजों से हम कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो सकते हैं। सबोपदेशक उसका 2वां अध्याय उसके 8वें वचन और 10वें और 11वें वचन को यहां मैं पढ़ रहा हूं। सुलेमान कहते हैं, मैंने चांदी और सोना और राजाओं और प्रांतों के बहुमूल्य पदार्थों का भी संग्रह किया। मैंने अपने लिए गवैयों गाने वालियों को रखा, बहुत सी कामनियां भी जिनसे मनुष्य सुख पाते हैं अपनी कर ली। यहां पर हम क्या देखते हैं? राजा सुलेमान ने क्या किया मेरे प्यारे भाई बहनों? राजा सुलेमान ने बहुत सारे विवाह किए, लेकिन राजा सुलेमान किसी से भी सेटिस्फाइड नहीं हो पाया। लास्ट में वो आकर के बोलता है कि व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। तो जिन चीजों के पीछे हम भाग रहे हैं वो चीजें तो आगे चल के नहीं रहेंगी। मैंने तो ऐसे लोगों को देखा है, जब वो 20-22 साल की उम्र के थे, 25 साल की उम्र के थे, बड़े सुंदर लगते थे, भले स्लिम ट्रिम, बड़े ही अच्छे लगते थे। जैसे ही शादी हुई कोई इधर से फैल गया, कोई इधर से फैल गया, कोई इधर से फैल गया। 2 साल में ही सारा जो सुंदरता थी वो गायब, खत्म हो गई। ऐसे ही पत्नियों में, ऐसे ही पतियों में तो जो सुंदरता रह ही नहीं सकती। मैं आपको सच बता रहा हूं, जो लड़कियां शादी से पहले बहुत सुंदर दिखाई देते थे, 2-3 साल के बाद ही वो ऐसे एंडे मेंढे दिखाई देते हैं जिनकी कोई हद नहीं है। तो क्या कर लिया सुंदरता को पाके? केवल 1 साल की सुंदरता चाहिए थी, 1 साल की सेटिस्फेक्शन चाहिए था, हमेशा का सेटिस्फेक्शन चाहिए। तो उसके अंदर जैसे हमने देखा ना, अपनी पत्नी को प्राप्त करने को जान कि तू कैसे उसको आदर और पवित्रता के साथ लेना चाहता है। वो चीजें ढूंढिए, वो चीजें देखिए जो उसे कभी भी जो है करूप नहीं करेंगे। आज मैं अगर देखूं कोई व्यक्ति है पतला है, तो अगर वो थोड़ा सा हेल्दी हो गया तो अच्छा नहीं लगेगा, या वो धूप में चला गया तो काला हो गया। तो ये शरीर नाशवान है, इससे हमें अपने क्राइटेरिया डिसाइड नहीं करने हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, सेटिस्फेक्शन अपने जीवन में लाइए, जो हमारे भाग में, जो हमारी पत्नी जैसी है, जैसी हमें पत्नी मिली अच्छी, क्योंकि जैसी मिलेगा ये मत सोचिए ऐसी मिली ना। शारीरिक रूप से अगर वो किसी भी प्रकार से अगर थोड़ी कम है या जैसी भी है, वैसे आत्मिक रूप से ही सबसे ज्यादा सुंदरता होती है, लेकिन उससे ही सेटिस्फाइड रहिए, उसी से ही संतुष्ट रहिए। ऐसे ही पत्नियां भी अपने पतियों से संतुष्ट रहें, शारीरिक रूप से नहीं, आत्मिक रूप से संतुष्ट रहें, और उन्हें ही अपना मान करके उनके साथ अपने जीवन को व्यतीत करने की कोशिश करें। और मेरे प्यारे भाई बहनों, 7वीं और अंतिम बात यहां पर हम करेंगे। 7वीं अंतिम बात है परमेश्वर से त्रिकोणीय संबंध। बड़े ध्यान से, परमेश्वर से त्रिकोणीय संबंध, ट्रायंगुलर रिलेशन विद गॉड। लेकिन आजकल हमारे यहां तो दूसरे ट्रायंगुलर रिलेशन दिखते हैं। आप जानते ही हैं, पति जो है उसको प्यार करता है, वो उसकी पत्नी को प्यार करता है, उसकी पत्नी उससे प्यार करती है, उसकी पत्नी उससे प्यार करती है। ऐसे वाहियात बातें हमने देखी है समाज के अंदर, कि एक व्यक्ति है, उसकी पत्नी दूसरे से प्यार करती है, दूसरा है उसकी पत्नी उससे प्यार करती है। ऐसे ट्रायंगुलर रिलेशन है। फिल्मों में तो बहुत सारे ट्रायंगुलर रिलेशन दिखाए जाते हैं, त्रिकोणीय प्रेम कथा। लेकिन यहां हमें त्रिकोणीय रिलेशन की जरूरत है, और वो तीसरा कोण परमेश्वर है। एक कोण पति, एक कोण पत्नी, और दोनों के कोण जाके मिले हैं परमेश्वर से। सबोपदेशक चौथा अध्याय 9वें वचन से लेकर 12वें वचन तक यहां मैं पढ़ूंगा। 1 से 2 अच्छे हैं, क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसे उठाएगा, परंतु हाय उस पर जो अकेला ही होकर गिरे और उसको कोई उठाने वाला ना हो। और फिर यदि 2 जन एक साथ सोएं तो वे गर्म रहेंगे, परंतु अकेला क्यों कर गर्म हो सकता है।
यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो हो जाए, परंतु दो उसका सामना कर सकेंगे। बड़े ध्यान से, जो डोरी 3 धागों से बटी हो वह जल्दी नहीं टूटती। तो जो संबंध त्रिकोणीय हो, जो संबंध परमेश्वर से जुड़ा हो, वो संबंध टूट नहीं सकता। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, पति पत्नी को ये चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा अपने आप को परमेश्वर के समीप ले जाए। जितना ज्यादा हम अपने आप को आत्मिक बनाएंगे, उतना ज्यादा हमारे पति पत्नियों के और परिवार के रिलेशन मजबूत होंगे। तो अगर हमारा संबंध परमेश्वर के साथ है, हमारी पत्नी का संबंध हमारे परमेश्वर के साथ उतना ही है, तो वो त्रिकोण कभी भी टूटेगा नहीं। वो मजबूत डोरी होगी, वो मजबूत डोरी होगी। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं देखता हूं कि बहुत सारे ऐसे परिवार भी हैं जो अपने आप को कहते हैं हम मसीह हैं, मसीह हैं, मसीह हैं, जन्म से मसीह हैं, खानदानी मसीह हैं, और वो लोग कोर्ट के बाहर डाइवोर्स के इंतजार में खड़े रहते हैं। वो कोर्ट के बाहर डाइवोर्स के इंतजार में खड़े रहते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय उसके 20वें वचन में प्रभु कहते हैं कि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहां मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूं। तो जब हम विवाह करते हैं तो वहां पर हो सकता है 100, 200, 500 लोग विवाह के भोज में आए हों, लेकिन वहां उन सबसे ज्यादा खास, उन सबसे ऊंचा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर वहां उपस्थित होता है। और वहां वो खाने पीने के लिए या पार्टी में आने के लिए उपस्थित नहीं होता, बल्कि वो उन दोनों का गवाह बनने के लिए उपस्थित होता है। परमेश्वर उन दोनों पति पत्नियों का गवाह बनने के लिए उपस्थित होता है। तो जो लोग इस संबंध को बिना व्यभिचार के कारण के तोड़ना चाहते हैं, वो लोग परमेश्वर की गवाही को झूठा ठहराना चाहते हैं। और मेरा तो यह भी कहना है कि यदि किसी ने व्यभिचार कर भी लिया है और अगर उसने सच्चे दिल से अगर पश्चाताप करके माफी मांग लिया है, तो उस पति का और उस पत्नी का दोनों का ये कर्तव्य बनता है कि वो उसको क्षमा कर दे, वो उसको क्षमा कर दे। लेकिन परमेश्वर इसलिए कह देता है कि भाई ये अधिकार क्षेत्र तुम्हारा है, इसलिए भाई तुम छोड़ भी सकते हो। लेकिन जैसे परमेश्वर हमें क्षमा कर देता है, तो हम भी अपनी पत्नी को या अपने पति को इस बात के लिए भी क्षमा कर दें। इसका प्रतिफल हमें परमेश्वर स्वर्ग में बहुत बड़ा देगा, बहुत बड़ा देगा, क्योंकि हमने अपने आप को क्षमावान बताया है, हमने अपने आप को क्षमावान सिखाया है। इसलिए किसी भी मसीह विश्वासी चर्च में आपको कहीं भी तलाक का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। अब सवाल ये उठता है कि भाई बहुत बार ऐसा होता है कि जीना दूभर हो जाता है, हम रह ही नहीं सकते, या दूसरा आदमी ऐसा है, दूसरा आदमी वैसा है। तो अगर वो आपके समझाने पर नहीं मान रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, तो फिर वो अविश्वासी है, वो अविश्वासी है। और अगर वो अविश्वासी बन चुका है, उसने मसीह का इनकार कर दिया है, तो फिर अपने आप को उससे सेपरेट करके रखिए, थोड़े दिनों तक सेपरेट रखिए। हो सकता है उसका मन, उसकी बुद्धि अपने ठिकाने पे आ जाए। तो सेपरेशन तो हो सकता है, लेकिन तलाक के विषय में ना सोचे। तलाक से परमेश्वर को घृणा आती है। जितना भर सक कोशिश करें अपने अपने जो वैवाहिक संबंध है उनको बना रखें, क्योंकि यह आशीष परमेश्वर की आशीष है। इसकी गवाही प्रभु यीशु मसीह देता है, इसकी गवाही परमेश्वर देता है कि मैं तुम्हारे बीच में मौजूद था जब 2 या 3 मेरे नाम से तुम इकट्ठे हुए थे। वहां उस कलीसिया में जब तुमने एक दूसरे से रिंग एक्सचेंज किया था, तब तुमने एक दूसरे से मुझे साक्षी मान करके वादे किए थे। तो मुझे झूठा मत ठहराओ, मुझे झूठा मत ठहराओ। प्रभु आप सबको बहुत की आशीष दे।